Student, today we will continue chapter थर्ड पॉवर्टी एज ए चैलेंज। लेक्चर 2 हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमने रामशरण की स्टोरी पढ़ी जो कि अर्बन एरिया में रहता है। वो भी क्या है, एक पुअर था। और रूरल एरिया की स्टोरी पढ़ी हमने, मिस्टर स्टोरी ऑफ लाखा सिंह की पढ़ी, जो कि 10 ईयर से ही क्या है, उसने काम करना शुरू कर दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। These two typical cases illustrate many dimensions of poverty। क्या आपने क्या है अभी दो टिपिकल केस पढ़े निर्धनता के अनेक को, जो कि क्या है निर्धनता को दर्शाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, किसको, पॉवर्टी को दर्श बताते हैं। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लेक ऑफ शेल्टर। और जो कि क्या बताता है कि गरीबी क्या है, हंगर यानी कि भूखमरी, और शेल्टर का मीनिंग होता है रहने के लिए आश्रय, यानी कि घर का ना होना ही क्या है, गरीबी है। इट ऑल्सो इज ए सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। और ऐसी सिचुएशन में जब उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ भूखमरी होती है, मतलब खाने के लिए ज़्यादा नहीं कमा पाते, और रहने के लिए घर भी नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जो पॉवर्टी लाइन में लोग आते हैं वह अपने बच्चों को ना तो स्कूल में भेज पाते हैं, और यदि कोई बीमार पड़ जाए, किसी कोई को सिक हो जाए, तो उन्हें क्या है, ट्रीटमेंट के लिए भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पॉवर्टी आल्सो मीन्स लेक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। और इसके साथ साथ निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। इट आल्सो मीन्स लेक ऑफ ए रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल। और इसका एक और अर्थ क्या है कि नियमित रोजगार की भी कमी है तथा न्यूनतम शीलता स्तर का क्या है, अभाव है। मतलब मिनिमम डिसेंट लेवल की क्या है, कमी है, जॉब की कमी है। एबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। और इसका इसका अर्थ क्या है कि असहायता की भावना के साथ जीना। मतलब क्या है, हेल्पलेसनेस। पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन इन विच दे आर ill treated at almost every place, in farms, factories, government offices, hospitals, railway station, etc. जो निर्धन लोग हैं उनकी जो सिचुएशन है वो है, उनकी सिचुएशन के रहते हैं जिसमें उनके साथ क्या है, उनके खेतों में, फार्म में, कारखानों में, और सरकारी जो ऑफिस होते हैं, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, स्थानों पर उनके साथ क्या होता है, मिसबिहेव किया जाता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। और क्या है, स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, निर्धन नहीं जीना, गरीब नहीं रहना चाहता है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। क्या है, व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। क्या है, बिगेस्ट चैलेंज है, करोड़ों दैन्य और निर्धन बाहर स्वतंत्र इंडिया में रहते हैं, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि क्या है, में से सबसे बड़ी चुनौती रही है कि पॉवर्टी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो संख्या में वो गरीब लोग हैं। महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी क्या है, हमेशा इस बात पर क्या जोर देते थे, कहते थे, इंस्टेट करते थे कि भारत सही अर्थों में, मतलब जो इंडिया है वो सही अर्थों में स्वतंत्र तब माना जाएगा जब उसमें निर्धन व्यक्ति को भी क्या है, मानवीय
व्यथा से मुक्त होंगे, मतलब वो गरीबी से छूट जाएंगे, वो गरीबी में सफ़र करना उनका बंद हो जाएगा। तब क्या है, जो इंडिया है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट माना जाएगा। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, जो क्या है, अब हम पॉवर्टी को पढ़ेंगे वैज्ञानिक की दृष्टि में। निर्धनता क्या है, इसको देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। जो साइंटिस्ट है, निर्धनता अनेक पहलू है, जो कि सामाजिक विज्ञान उसे अनेक किस्में साइंटिस्ट क्या है, थ्रो ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स, अनेक सूचकों के माध्यम से उन्हें दिखाते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू बी लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, और जो ये लेवल समानतः प्रयोग किए जाने वाले जो ये है लेवल होता है, सूचक है, जो उनकी इनकम होती है और कंजप्शन उपभोग के स्तर से संबंधित है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक illiteracy level, lack of general residence due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. और इसे क्या है, लेकिन जब जो पॉवर्टी है वह को जो मतलब उनकी निरक्षरता स्तर, उनका जो रिलेट करता है किससे, लिटरेसी लेवल से, ठीक है, लोग बट लिटरेसी लेवल से, और उनका रेजिडेंस की किस तरह का उनका कुपोषण के कारण, और रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी से, और उनकी जो हेल्थ केयर की जो सुविधाएं होती है, प्रोविजंस होते हैं उनके कारण, और जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी के कारण, और उन्हें जो है साफ जल और सैनिटेशन की कमी आदि से भी क्या है, उन्हें देखा जाता है, गरीब देखा माना जाता है। जो साइंटिफिक लोग हैं, साइंटिस्ट है, इस तरीके से गरीबी को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लेशन एंड वॉल्यूनरेबिलिटी इज न्यू बिकमिंग वेरी कॉमन, सी बॉक्स। मतलब इसमें क्या है, सामाजिक जो अपवर्जन है और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। इसमें एक आपको क्या है, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा बताई गई है आपके बुक में, कलरफुल बॉक्स में, वो आप रीड कर लेना खुद ही। पॉवर्टी लाइन, अब पॉवर्टी लाइन है क्या, गरीबी रेखा क्या है, निर्धनता की जो लाइन है, रेखा है, वह क्या होती है। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। क्या होती है, पॉवर्टी लाइन, जो सेंटर होता है किसके, पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो चर्चा होती है वह क्या है, पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी के ऊपर जो हम डिस्कशन करते हैं, यूजुअली कंसेप्ट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ए कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल, और यह निर्धनता के आकलन की एक क्या है, सर्वमान्य और कॉमन मेथड है, जिसके जो कि कौन सा मेथड अपनाया जाता है इसमें, वे किसके ऊपर बेस्ड है, ये उनकी इनकम और कंजप्शन, मतलब आय और उपभोक्ता कितना उपभोग करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड है। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs। और क्या है, किसी भी व्यक्ति को जो है निर्धन या पॉवर्टी लाइन में तब माना जाता है जब क्या है, जो उसकी इनकम है और उसका जो कंजप्शन है वह ऐसे स्तर का है, न्यूनतम स्तर से नीचे आ गया, जो कि कॉमन मतलब नेसेसरी टू सेफली द बेसिक नीड्स इज डिफरेंट, मतलब उसके लिए क्या है, जो बेसिक नीड्स है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, उसको भी वो पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, वह किस में आ जाता है, पॉवर्टी लाइन में आता है। व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई
द बेसिक नीड्स ऑफ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। और क्या है, मूल जो आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या है, आवश्यक वस्तुएं अलग अलग टाइम में अलग अलग देशों में क्या होती है, डिफरेंट होती है। Therefore, poverty line may vary with time and place। और क्या है, अतः क्या होता है कि काल मतलब टाइम और प्लेस के अनुसार जो है पॉवर्टी लाइन का क्या किया जाता है, डिफरेंट होती है अलग प्लेस में। ईच कंट्री यूज एन इमेजनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रिशिएट फॉर इट्स existing level of development and its accepted minimum social form norms। और क्या है, प्रत्येक जो देश है कंट्री है वो क्या करती है, एक काल्पनिक लाइन इमेजिनरी लाइन का क्या यूज करती है, किसके लिए, जिससे कि डेवलपमेंट और उसके एक्सेप्ट को उस स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक जो मानदंड के वर्तमान स्तर के अनुरूप उसे मापा जाता है, नॉर्म्स होता है। For example, a person not having a car in the United States may be considered poor। मतलब एक एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास की गाड़ी नहीं है। In India, owning of a car is still considered a luxury। और भारत में, जबकि भारत में क्या है, इसका उल्टा है, जिसके पास कार है उसे क्या है, क्या माना जाता है, गरीब, उसे अमीर माना जाता है, मतलब विलासिता से पूर्ण माना जाता है। While determine the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement, etc. are determined for subsistence। और क्या है, भारत में जो पॉवर्टी लाइन है का निर्धारण मतलब उसको जो डिटरमाइन किया जाता है वह करते समय जीवन के लिए क्या है, मिनिमम लेवल को देखा जाता है, उसके जो सबसे नीचे के लेवल है उसको देखा जाता है इंडिया में, कि फूड की रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, उनके कपड़े, फुटवेयर, पहनने के लिए जूते, फ्यूल और ईंधन वगैरह, लाइट, उनकी एजुकेशन और मेडिकल जो रिक्वायरमेंट होती है आदि पर क्या विचार किया जाता है यहाँ पर। तो These physical qualities are multiplied by their price in rupees। और क्या है, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों का क्या है, मल्टीप्लाई किया जाता है। The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement। और क्या है, निर्धनता रेखा का आकलन करते हुए जो हमारी क्या है, फूड रिक्वायरमेंट है, हमारे खाने के लिए, खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र को क्या है, कैलोरी आवश्यकताओं पर मतलब कैलोरी के अकॉर्डिंग के ऊपर वेस किया गया है। फूड आइटम्स सच एज केयरलेस पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एटसेट्रा टुगेदर प्रोवाइडेड दीज नीडेड कैलोरीज। और इसमें क्या है, जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वह जैसे हमारी अनाज है, दालें हैं, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यकता को कैलोरी में क्या नीडेड किया, प्रोवाइड किया जाता है। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट ए पर्सन डज। और कैलोरी को क्या है, किसके आवश्यकता बदलती रहती है, उसके लिंग, उसके सेक्स, एज एंड टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग क्या है, पर्सन की जो कैलोरी की नीड है वो चेंज होती रहती है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन
एरिया। मतलब क्या है, एक्सेप्ट किया गया है, एवरेज लगाई गई है, उसमें क्या है, जो इंडिया का अर्बन एरिया है वहाँ पे 2100 कैलोरीज एक आदमी को पूरे दिन भर के लिए चाहिए, और जो रूरल एरिया है वहाँ 24 कैलोरीज पर पर्सन जो मनुष्य की दिन की आवश्यकता होती है। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calories requirements in rural area are considered to be higher than in urban areas. मतलब क्या है कि जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, पर्सन है, वो क्या है, हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू अर्बन एरिया, इसलिए उनको क्या है, उनके कैलोरीज की जो मात्रा है वो हाई होती है। The monetary expenditure per capita indeed for buying these calories requirements in terms of food, grain, etc. is revised periodically, taking into consideration the rise in price। और क्या है, कैलोरी मतलब जो अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए क्या है, प्रति व्यक्ति जो है कैप्टा मतलब इन मौद्रिक होता है, नेट किया गया है बाइंग खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर क्या है, इसमें क्या किया जाता है, चेंज किए जाते हैं, इसमें जो है वो अमेंडमेंट किए जाते हैं उसके प्राइस में। On the basis of these calculation for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at Rs 816 per month for rural area and rupees 1000 for urban areas। और क्या है, 2011-12 में जो यहाँ पे बेस कैलकुलेशन की गई है, उन पे आधार बेसिस के आधार पर क्या है, जो निर्धनता रेखा का निर्धारण है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, जो महीने के 816 रुपये प्रति माह कमाता, और शहरों में क्या है 1000 रुपये कमाता है, वह क्या है प्रति माह कमाया गया था। मतलब उस टाइम क्या था कि जो रूरल एरिया है, गांव के लोग हैं, वह 816 रुपये प्रति मंथ वो कमाते थे, और 1000 रुपये अर्बन एरिया के लोगों की सैलरी होती थी। Despite less calories requirement, the higher amount for urban areas has been fixed because of high price of money essential products in urban centers. In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in a rural areas and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line। और क्या है, कम कैलोरी की जो नीड थी, आवश्यकता के बावजूद भी क्या है, जो अर्बन एरिया के जो राशि है वह क्या है हाई, मतलब उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा रखी गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, अनेक आवश्यक वस्तुओं की जो प्राइस होता है वो क्या होता है, हाई प्राइस होता है। इस प्रकार क्या है, 2011-12 में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यों वाला परिवार फैमिली है, निर्धनता रेखा के नीचे होगा, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे वह फैमिली होगी, जिसकी जो इनकम क्या है 4080 रुपये से कम होती है। ए similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 5000 per month to meet their basic requirements। और इसी तरह इसके समान ही क्या है, समानता जो अर्बन एरिया में वहाँ की जो आवश्यकता है वह क्या है 5000 रुपये पर मंथ की वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहती है, और जिसकी जो अर्बन एरिया में 5000 रुपये से कम की इनकम होगी वो क्या है पॉवर्टी लाइन से नीचे आएगा। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सिंपल सर्वे। जो पॉवर्टी लाइन है वह उसको क्या है सर्वेक्षण उसका
हर 5 वर्ष के बाद क्या है, सर्वेक्षण के माध्यम से मापा जाता है। These survey are carried out by the National Simple Survey Organization NSSO। और जो यह सर्वे है इसको राष्ट्रीय प्रतिदर्श नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा कराए जाते हैं। However, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. Minimum availability of the equivalent of $1.90 per person per day 2011 APP। मतलब क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि जो विकासशील मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज जिनका जो विकास की ओर बढ़ रही है, विकासशील देशों के बीच की तुलना करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे अनेक जो है अलग अलग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वह है पॉवर्टी लाइन को एक समान मानक मतलब वह पॉवर्टी लाइन को मापने के लिए एक समान सेम जो है लाइन स्टैंडर्ड की क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता का आधार। वहाँ का क्या है कि $1 क्या प्रति व्यक्ति का आय होनी चाहिए। अब हम इससे आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।